सभी को नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज हम टॉपिक लेकर के आए हैं लिंग। वैसे तो अगर हम देखें तो हिंदी व्याकरण में लिंग जो हैं वो बहुत ही आसान है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका हमें पता ही नहीं लग पाता कि वो वाक्य कैसे, वो शब्द जो हैं कैसे हैं, वो पुल्लिंग हैं स्त्रीलिंग हैं, हमें उनके बारे में नहीं पता चल पाता। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि कैसे हम उनको आसानी से जो हैं बता सकते हैं कि वो पुल्लिंग हैं या स्त्रीलिंग हैं। तो देखिए, लिंग किसे कहते हैं? लिंग क्या है? लिंग का मतलब है चिन्ह। शाब्दिक अर्थ क्या होगा? चिन्ह होगा। लेकिन जो शब्द हैं वो शब्द से ही हमें पता चल जाता है कि वो पुरुष हैं या स्त्री हैं। ठीक है, मतलब जो शब्द हमें पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो क्या होते हैं? लिंग कहलाते हैं। तो इसके पश्चात है कि लिंग के भेद कितने हैं? लिंग के दो ही भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जो पुरुष जाति के बारे में बोध कराता है, जो हमें पुरुष जाति के बारे में बोध कराए, वो क्या है? वो पुल्लिंग है, वो पुल्लिंग है। और जो स्त्री जाति के बारे में बोध कराए वो क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। तो देखिए, अब पुल्लिंग की पहचान हम कैसे करें और स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान कैसे करें। जैसे कि स्त्रीलिंग में ज़्यादातर शब्दों के बाद में क्या आता है? आ की मात्रा दी होती है, या दिया होता है, आवट, ई, इस तरह के जो हैं शब्द हमें बाद में दिखाई देते हैं। तो वो कैसे शब्द होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। लेकिन कुछ अपवाद भी होते हैं, सभी शब्द जो हैं वो स्त्रीलिंग नहीं होते, जो ये पहचान आपको बताई है। तो देखिए, इनकी पहचान क्या है, किस तरह से हम इनको याद रख सकते हैं। कि जो पुल्लिंग है, पुल्लिंग शब्दों की पहचान कैसे करें कि कुछ शब्द जो हैं वो हमेशा ही पुल्लिंग होते हैं। जैसे भेड़िया, भेड़िया शब्द है, खटमल शब्द है, पक्षी शब्द है, खरगोश शब्द है, मच्छर, चित्ता इत्यादि शब्द जो हैं ये हमेशा पुल्लिंग होते हैं। और हम इनका पता कैसे लगा सकते हैं? या तो हम इनके साथ विशेषण शब्द लगा दें, या फिर हम इनको जो है वाक्य में प्रयोग करके जो है पता लगा सकते हैं कि यह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। जैसे भेड़िया, भेड़िया शब्द है, जंगल में भेड़िया आया। ये अगर हम कहें कि जंगल में भेड़िया आई, वो तो गलत हो गया ना। तो क्या होगा? भेड़िया, भेड़िया आया। खटमल, यहाँ बहुत खटमल हुए हैं। ठीक है, यह ऐसा तो नहीं कहते कि यहाँ बहुत खटमल हुई है। ठीक है ना। पक्षी, पक्षी उड़ रहे हैं। कभी ये सुना आपने कि पक्षी उड़ रही है? पक्षी उड़ रही है ऐसा तो नहीं कहते ना। तो जो पक्षी शब्द है वो क्या है? हमेशा ही पुल्लिंग होता है। खरगोश है, खरगोश दौड़ रहा है। कि अभी आपने देखा कि किसी ने ये बोला खरगोश दौड़ रही है? नहीं बोला ना। तो जो है हम इनका वाक्य में प्रयोग करके देख सकते हैं कि वो वाक्य पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। ठीक है। इसके पश्चात है कि जैसे दिनों के नाम हैं, जितने भी दिनों के नाम हैं वो सभी पुल्लिंग होते हैं। जैसे कि आज सोमवार है। ठीक है, सोमवार, मंगलवार, जितने भी दिन हैं वो सभी क्या हैं? पुल्लिंग हैं। इसी तरह से समूहवाचक संज्ञा, ठीक है, समूहवाचक संज्ञा कौन सी होती है? हमने इसके लिए इसे एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, हमारी प्लेलिस्ट में जा कर के आप उसको वीडियो को देख सकते हो। और संज्ञा में से जो है प्रश्न अवश्य आता है, इसलिए जो है संज्ञा शब्दों की जो हमने एक वीडियो बना रखी है उसको ज़रूर देखें। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया कि जो समूहवाचक संज्ञा शब्द हैं, जैसे मंडल शब्द है, समाज शब्द है, समूह और वर्ग। वर्ग क्या है? पूरे वर्ग को बताता है। ठीक है। और समूह शब्द भी क्या है? वो पूरे वर्ग को बताता है, तो पूरे समूह को बताता है। तो ये कैसे शब्द होंगे? समूहवाचक संज्ञा शब्द होते हैं। और कैसे शब्द होंगे? ये पुल्लिंग होते हैं। इसी तरह से महीनों के नाम जो है वो पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, जैसे फरवरी, मार्च, चैत, बैसाख। ठीक है, ये हमारे जो हैं हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो हैं इस तरह से होते हैं। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, ठीक है, श्रावण, भाद्रपद, इस तरह से वे सभी क्या हैं? पुल्लिंग है। और फरवरी, मार्च ये भी कैसे हैं? पुल्लिंग है। लेकिन कुछ अपवाद के रूप में, जैसे कि जनवरी, ठीक है, मैं जनवरी में वहाँ जाऊँगा। ठीक है, जनवरी महीना, तो ये सभी कैसे हैं? ये कैसे होते हैं? पुल्लिंग शब्द हैं। इसी तरह से पुल्लिंग शब्द क्या है? पर्वतों के नाम हैं। पर्वतों के नाम कैसे होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, हिमालय पर्वत, हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा, एवरेस्ट, ये सभी क्या हैं? ये सभी के सभी पुल्लिंग शब्द हैं। देशों के नाम हैं, भारत, चीन, ईरान, अमेरिका, सभी पुल्लिंग होते हैं। इसी तरह से नक्षत्रों और ग्रहों के नाम भी पुल्लिंग हैं। सूर्य, चंद्र, राहु, शनि। ठीक है, सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है, चंद्र
चंद्रमा रात में रोशनी करता है, राहु है, ठीक है, राहु काल चला हुआ है। कभी ये तो नहीं कहते कि राहु काल चली हुई है। तो इनका हम वाक्य में प्रयोग करके जो है पता लगा सकते हैं कि वो शब्द कैसे। इसी तरह से अपवाद के रूप में क्या है, पृथ्वी है जैसे, लेकिन पृथ्वी शब्द कैसा है, स्त्रीलिंग है, ठीक है, जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, ठीक है, तो ये स्त्रीलिंग शब्द होगा। इसके पश्चात है कि धातुओं के नाम, जो धातु होती हैं जैसे सोना, चांदी, पित्तल, लोहा, ठीक है, लोहे से दरवाज़ा बनवाया गया, ठीक है, सोना, सोने से आभूषण बनाए जाते हैं। ये तो नहीं कहते सोने से आभूषण बनाई जाती है, ठीक है, सोना वैसे तो धातु है लेकिन पुल्लिंग है। इसके पश्चात है वृक्षों के नाम, अमरूद, ठीक है, अमरूद, पीपल, केला, बरगद, आम, अशोक, सभी जो हैं ये पुल्लिंग शब्द हैं। इसी तरह से द्रव शब्द होते हैं जो, वो भी पुल्लिंग हैं। शरबत, दही, दही जम गया है, इस तरह से कहते हैं, ठीक है, दूध, पानी, तेल, कोयला, पेट्रोल, घी इत्यादि जो हैं ये सभी के सभी क्या हैं, पुल्लिंग शब्द हैं। तो हम इन शब्दों को अच्छी तरह से पढ़ करके लर्न रख सकते हैं, याद रख सकते हैं। लेकिन कुछ अपवाद के रूप में भी होते हैं, उनका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तभी पता चलता है। जैसे कॉफ़ी शब्द है, मैंने अभी कॉफ़ी पी है, ठीक है, ऐसा तो नहीं कहते कॉफ़ी पिया है, मैंने अभी लस्सी पी है या चाय पी है, चटनी खाई है। तो ये शब्द कैसे हैं, ये स्त्रीलिंग शब्द हैं, ये स्त्रीलिंग शब्द है। और ये क्या है, शरबत, दही जम गया है, दूध पी लिया है, ठीक है, पानी पी लिया है। ये तो नहीं कहते कि पानी पी ली है। तो आप इनको वाक्य में प्रयोग करके देखोगे और आपका अगर ऐसा क्वेश्चन भी आता है तो आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। इसके पश्चात है सागरों के नाम। जितने भी सागर हैं हमारे वो सभी क्या है, पुल्लिंग शब्द होते हैं। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर इतना गहरा है, ठीक है, हिंद महासागर बहुत बड़ा है। कभी ये नहीं कहते कि हिंद महासागर बहुत बड़ी है या प्रशांत महासागर जो है वो बहुत गहरी है। हम क्या कहते हैं, ये पुल्लिंग शब्द हैं तो क्रिया भी कैसी आती है, वो पुल्लिंग ही आती है। इसके पश्चात जो वर्णमाला के अक्षर हैं, हमारे जितने भी वर्णमाला के अक्षर हैं वो सभी क्या है, पुल्लिंग है। लेकिन किन किन शब्दों को, किन किन वर्णों को छोड़ करके, जैसे कि ई और री, इन तीनों वर्णों को छोड़ करके जितने बाकी सभी वर्ण क्या है, पुल्लिंग है। बहुत इम्पोर्टेंट है कि वर्णमाला के अक्षर जो हैं ई और री को छोड़ करके सभी कैसे हैं, पुल्लिंग है। इसी तरह से कुछ अन्य शब्द हैं जैसे कि मच्छर, कौवा, भालू, तोता, गीदड़, जिराफ, खरगोश, जेबरा, ये शब्द जो हैं हमेशा ही पुल्लिंग होते हैं। अब देखिए हमने पुल्लिंग शब्दों की बात की, बहुत सारे शब्द हैं और भी, लेकिन आप जो है उनको अच्छी तरह से लर्न रखोगे। जैसे कि अगर रत्नों की नाम बात करें, रत्न होते हैं जो अंगूठी वगैरह में हम डलवाते हैं, जैसे कि नीलम है, नीलम रत्न है, पुखराज है। तो ये सभी कैसे हैं, ये पुल्लिंग शब्द हैं, ठीक है। वैसे नीलम शब्द स्त्रीलिंग है, लेकिन जब रत्न की बात हो तो वो कैसा होता है, पुल्लिंग होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने अपनी अंगूठी में नीलम रत्न डलवाया है, डलवाई नहीं कहते। इसके पश्चात है स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान। स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान से पहले कुछ अन्य पुल्लिंग शब्द भी देख लेते हैं। जैसे कि देश के नाम हैं, वो सभी कैसे हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे कि दिल्ली है, वह दिल्ली नगर में रहता है, ठीक है, यह दिल्ली बहुत बड़ा शहर है। ये तो नहीं कहते कि दिल्ली बहुत बड़ी है, ठीक है। लंदन, लंदन बहुत अच्छा स्वच्छ शहर है। इस तरह से ये पुल्लिंग शब्द हैं। इसके पश्चात देखिए स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान कैसे करेंगे। कुछ संज्ञाएं होती हैं, ठीक है, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि जिनके बाद में आ की मात्रा आती है, ई की मात्रा आती है, ठीक है, तो वो कैसे होंगे शब्द, वो स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे मक्खी, कोयल, मछली, तितली। अब हमने पक्षी की बात की थी, पक्षी शब्द जो है वो क्या है, पुल्लिंग है। लेकिन जैसे कोयल है, तितली है, तो ये कैसे शब्द होंगे, ये स्त्रीलिंग शब्द होंगे। इसके पश्चात है समूहवाचक। हमने पहले भी समूहवाचक शब्दों को पढ़ा है, समूहवाचक संज्ञा शब्दों को, वो कैसे थे, पुल्लिंग थे। लेकिन जैसे भीड़, कमेटी, सेना, सभा, कक्षा, ठीक है, सेना में इतने सैनिक हैं, ठीक है, वहाँ बहुत भीड़ हुई थी, भीड़ हुआ था, ऐसा नहीं कहते, कमेटी है, ठीक है। इसके ये सभी शब्द कैसे होंगे, स्त्रीलिंग होंगे। छोटी धातुओं के, वस्तुओं के नाम, ठीक है, वस्तुओं के नाम जैसे जुत्ती, रस्सी, लुटिया, वही आ गया, ये पहचान भी है। ई की मात्रा आ गई, आ गया बाद में, बड़ी ई की मात्रा आ गई, ये कैसे हैं, स्त्रीलिंग शब्द हैं। जो बोली हैं वो कैसी होती हैं, स्त्रीलिंग है, ठीक है। अब बोली शब्द कैसा है, स्त्रीलिंग है, तो जितनी बोलियां हैं वो सभी लगभग जो हैं कैसी होती हैं, स्त्रीलिंग। जैसे कि मेवाती, ब्रज, खड़ी, बुंदेली, ठीक है,
जैसे मेवाती बोली जो है हमारी समझ में नहीं आती है। अब क्रिया हमने जब यूज की तो हमें पता चला कि मेवाती क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है। भाषाओं और लिपियों के नाम, जैसे देवनागरी, हिंदी की लिपि देवनागरी है। ठीक है, देवनागरी है तो यह स्त्रीलिंग शब्द होगा। अंग्रेजी, ठीक है, हिंदी शब्द है, अरबी, फारसी, बंगाली। अब देखिए भाषाओं और लिपियों के नाम कैसे होंगे, स्त्रीलिंग होंगे, लेकिन बाद में ई की मात्रा आई हुई है तो ये एक पहचान भी है स्त्रीलिंग की। इसके पश्चात आ की मात्रा आ जाए। नदियों के नाम कैसे हैं, जैसे कि गंगा नदी बहती है, यमुना नदी बहुत जो है कैसी है, बड़ी है। कृष्णा नदी जो है कि किस साइड में बहती है, पूर्व पश्चिम दिशा में। ठीक है, ये अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, कृष्णा और कावेरी नदियाँ जो हैं कहाँ पर, अरब सागर में गिरती हैं। तो गिरने से क्या पता चला हमें कि ये स्त्रीलिंग है। और देखें तो आ की मात्रा आई हुई है और ई की मात्रा आई हुई है, तो ये कैसे होंगे शब्द, ये स्त्रीलिंग शब्द होंगे। और प्रश्न जो है डायरेक्ट ऐसा ही पूछा जाता है कि ये शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो हम उनको वाक्य में प्रयोग करेंगे। बार बार मैं आपको यही बात कहता हूँ कि इनकी जो है आप बाद में प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। 5-10 मिनट किसी भी बुक में से अगर आप इन शब्दों की प्रैक्टिस करोगे, जो भी हम चैप्टर करते हैं, तो आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। अगर आप वीडियो को भी अच्छी तरह से समझ लो, प्रैक्टिस भी ना करो, तो भी आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसी के बाद जो है पुस्तकों के नाम है, जैसे कुरान, रामायण, महाभारत, ठीक है, गीता, तो ये सभी क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे। तिथियों के नाम, पूर्णिमा, आज पूर्णिमा है, आज पूर्णमासी है, इस तरह से बोलते हैं। आज अमावस है, प्रथमा, द्वितीया, तो ये सभी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द होंगे। तो ये था आज का हमारा चैप्टर लिंग। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।